ही ने उसे इस घर का राम कहा था ना दीदी, और आपके राम पर आज सवाल उठ रहे हैं और आप उन्हीं सवालों का साथ दे रही हैं दीदी। तो ये सोच लीजिए कि सवाल किस पर उठ रहे हैं, वो भी तब जब सुमन नंदन की पत्नी बन चुकी है। उस समय पे अंशुमन पे सवाल उठ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए दीदी, शर्म आनी चाहिए। सुमन ने हमसे तान्या के बारे में बात की थी। आपने इस रिश्ते के लिए हामी तो भर दी, लेकिन हमें अभी भी यही लगता है कि तान्या जी अंशुमन जी के लिए काबिल नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सुमन? माँ, वो तान्या जी के व्यवहार, उनके संस्कार हमें ना। बेटा, व्यवहार और संस्कार तो बदलते रहते हैं, और फिर तान्या जिस परवरिश से आई है उसे यहाँ की परवरिश में ढलने को वक्त तो लगेगा। उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। हम रिश्ते की गरिमा को समझते हैं, उनका अपनापन समझते हैं, इसीलिए तान्या को वक्त देना चाहते हैं। हमने रिश्ते के लिए सिर्फ हामी भरी है, रिश्ता अभी हुआ नहीं है। इसलिए हमारे बेटे पे, हमारी बहू पे कोई सवाल उठाए, वो खुद सवालों के घेरे में खड़ा होगा। सुरभि जी, बच्ची ऐसे गलती हो गई। मेरी बेटी तान्या नादान है, उसको आपकी समझन ने जो भी कहा उसने विश्वास कर लिया। झूठ बोलती है आपकी बेटी, हमने कभी इसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बस इतनी सी बात थी कि अंशुमन बउआ सुमन की शादी होने वाली थी, बस आगे की बात इसने खुद बना ली। बस इतना ही कहा था आपने? आपने ये नहीं कहा था कि सुमन मेरी और अंशुमन की कभी शादी नहीं होने देगी? खुद गप बात करने आती है, फिर उसी बात का बतंगड़ बना देती है। What? भाई कैसी लड़की है तुम? हमें भी बात का बतंगड़ बनाना अच्छा नहीं लगता। रिश्ते की गरिमा को समझिए। आप बीच में कुछ मत बोलिए। निर्मला जी, आप हमारे घर के मेहमान हैं। आपका जब तक दिल करे यहाँ पे रह सकती हैं, लेकिन कोई हमारे बेटे अंशुमन और हमारी बहू सुमन इनके बारे में कुछ भी बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंदन, तुम अपनी पत्नी सुमन को अपने कमरे में लेके जाओ। झूठ पे झूठ पे झूठ, तुम माँ बेटी सब बस झूठ ही बोलती रही। हाँ, क्यों छुपाया हमसे अपना तलाक का बात? हम तुम्हारी बिटिया का शादी अंशुमन से करने के लिए पूरे परिवार से लड़ गए, और तुम्हारी बिटिया ने क्या किया? तमाशा बना के रख दिया पूरे परिवार का। हमारे दामाद को कटघरे में खड़ा करके रख दिया। कर लो शादी अब, इतना आसान नहीं होने वाला है अभी शादी को करना, और हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। What is this, Mom? जिस पे क्वेश्चन उठना चाहिए उसको पूरे घर में इज्जत मिल रही है, मेरी इंसल्ट हो रही है। Why? क्योंकि तुम्हारी रफ्तार तेज हो गई है तान्या, जिसे राय बहादुर खानदान अपने घर की आदर्श बहू मानता है, तुमने उसे छोटा दिखाने में बहुत जल्दबाजी कर दी। अभी भी वक्त है, संभाल लो अपने आप को। सुरभि जी ने तुझे एक मौका दिया है ना, तो प्रूव करो खुद को। मॉम, वही तो मैं करती हूँ हमेशा, लेकिन ये सुमन बीच में आ जाती है। तो उसे बेहतर बन के दिखाओ, लेकिन उसे छोटा बनाकर नहीं, खुद को बड़ा बनाकर। कौन सुमन? वहां तो सुल्तानगंज की शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। अब क्या हो गया? लोगों के बकवास करने से कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है ना। किसी के गलत कह देने से हम गलत थोड़ी ना हो जाते हैं, है ना। हमें पता है कि हम क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तू क्यों रो रही हो? यार सुन, मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके? सुमन, माँ देखिए ना, कब से रो रही है, शांति नहीं हो रही, कब से मना रहा हूँ कुछ। सुमन, हमारी तरफ देखो। कृष्ण भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी,
तो क्या उनके रिश्ते पे कोई उंगली उठा सकता है? बेटा, अंशुमन ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। और तुमने भी अंशुमन में हमेशा एक अपना समझदार दोस्त, अपना रक्षक देखा है। इससे तुम्हारे रिश्ते पे कोई उंगली उठा सकता है भला? नहीं ना? बस बेटा, झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं, सच्चाई की तपिश पे टिक नहीं सकते। अंशुमन, अब तुम ही समझाओ इसे। सुमन, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, और तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोचता। रिश्तों की डोर लोगों के लिए कच्चे धागे जैसी होती है, लेकिन ये धागे आपस में इतनी गहराई से उलझे होते हैं कि अगर कोई दूसरा इन्हें तोड़ने की कोशिश भी करता है तो वो अपना ही हाथ काट बैठता है। बस कुछ ऐसा ही है हमारे परिवार का आपसी रिश्ता। बचपन में नंदन जब खेलते खेलते टेबल के नीचे चला जाता था और फिर अचानक से उठकर वहीं खड़ा हो जाता था, तो मैं अपना हाथ इसके सर पर रख देता था ताकि इसे चोट ना लगे। हमेशा से खड़ा रहा हूं मैं इसके साथ, और तुम नंदन की पत्नी हो सुमन। जिस तरह नंदन को प्रोटेक्ट करना, उसे सही दिशा दिखाना मेरा कर्तव्य है, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे साथ भी हमेशा खड़ा रहूंगा सुमन। स्टैंड लूंगा तुम्हारे लिए, ये मेरा वादा है तुमसे। आई लव यू बिट्टी। सुमन, हमको माफ कर दे। हमने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। वो तान्या ने ना हमारी बात को तोड़ मरोड़ के तुमको बताया है। सचमुच बहुत साथी रहे दोनों माँ बेटी। दोनों ने मिलकर ना हमारे मुंह में उंगली डालकर जो चाहा बुलवा लिया और सारा इल्जाम हम पर डाल दिया। बहुत दुष्ट है ये तान्या, हम बता रहे हैं। जबरदस्ती बुलवा दिया। जब घर वालों ने सुमन की बात पे विश्वास नहीं किया तो आपकी बात पे क्या करेंगे? सुमन, बच के रहना इससे। ये बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। बचिए तो। दुष्ट का मतलब विशियस, राइट? डोंट वरी, मैं विशियस नहीं हूँ, पॉसेसिव हूँ। अंशुमन के लिए वो है ही इतने जेंटलमैन, इतने हैंडसम, बहुत लकी होगी जो उनकी वाइफ बनेगी। इसीलिए तो अभी भी नंदन से शादी करने के बाद भी तुम्हारे मन में उनकी तस्वीर प्रिंटेड है। बट सॉरी, अब तुम्हें वो तस्वीर डिलीट करनी पड़ेगी। कुछ रिश्तों की गहराई आप समझ नहीं पाएंगी तान्या जी, क्योंकि आपके हिसाब से तो स्त्री और पुरुष के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, और जब कोई इंसान इसके आगे सोच ही नहीं पाता तो हम भी फिर कैसे ही समझाए ना। ऐसी बात नहीं, बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ मैं, समझती हूँ। फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स पे किसका जोर चला है। बस एक बात बोलूं, अंशुमन के मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तभी तो ये रिंग
तुम्हारे नाम की अभी तक उन्होंने अपने पास रखी थी, पर डोंट वरी, ये अंगूठी मैंने अपने पास संभाल कर रखी। किसी के हाथ लग गई तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, डोंट वरी। वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर ये रिंग दादाजी के हाथ लग गई तो क्या होगा। I mean, जो ये बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, फिर तो उन्हें बिलीव करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए तान्या जी। हमारे दिल में अंशुमन जी के लिए बहुत इज्जत है और हम ये भी जानते हैं कि इस परिवार के सम्मान का कितना महत्व है। तान्या जी, आपने कभी वो नई पंख आए चिड़िया के बच्चे को देखा है? आई एम श्योर नहीं देखा होगा। वो क्या है ना, वो जो चिड़िया होती है वो जल्द से जल्द पूरा आसमान नाप लेना चाहती है और इसी चक्कर में वो दूसरी चिड़ियाओं के झुंड में मिल जाता है। पर फिर वो जो दूसरी चिड़ियाएं हैं उन्हें बहुत चोंच मारती हैं, परेशान करती रहती है। पता है क्यों? क्योंकि दूसरी चिड़ियाओं को लगता है कि वो उनका घोंसला हड़प लेगी, क्योंकि वो नई चिड़िया है ना। आपको भी अभी जितना आसमान में उड़ना है ना, उड़ लीजिए, लेकिन जब हमारे हाथ सबूत लग जाएगा तब आप पूरे परिवार के सामने घुटने पर होंगी। ये हमारा वादा है आपसे। वो क्या है ना तान्या जी, हम इस घर की बहू हैं और इस घर पर और अपने परिवार पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। बहू रानी, तुम्हें लगता है कि मैं कोई कमजोर चिड़िया हूँ? मजबूत हॉक बाज हूँ। जब चाहूं जिसका चाहूं घोंसला अपना बना सकती हूँ। तान्या जी, जी, बाज का वास आकाश में होता है, घर में नहीं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आपका क्या हश्र होगा। ओके? करेज, बहुत हिम्मत है, पर भूलो मत, तुम्हारी हिम्मत का वो क्या कहते हैं, कचुम्बर, कचुम्बर बना के रख दूँ। हमें आपकी चुनौती मंजूर है तान्या जी। आप हमें रौंदने की तैयारी कीजिए और हाँ, एक बात याद रखिएगा, 24 घंटे बाद आपका असली चेहरा हम सबके सामने लेकर आएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। फाइन। सुमन, दादाजी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है बेटा। मामा जी, प्रणाम भाई जी। खुश रहो। अरे मोहन जी, प्रणाम। प्रणाम। आइए ना, बिराजिए। बहन जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। सब कुशल मंगल? हमारे यहाँ तो सब कुशल मंगल है, लेकिन बहुरिया ने बताया हमें कि आपके यहाँ सब कुशल मंगल नहीं है। बहुरिया, ये सुमन का तो ससुराल है, लेकिन तुम्हारी बहुरिया का ये मायका है। मर्यादा का थोड़ा तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था तुम्हें। बाबूजी, वो उर्मिला जी, बाबूजी कुछ कह रहे हैं। बहन जी, वो बात तो कब की खत्म हो चुकी। आप बड़ों के आशीर्वाद से हमारे परिवार के सारे रिश्ते बहुत मजबूती से खड़े हैं। अच्छे रिश्तों की यही खासियत होती है, कोई कितना भी उसे तोड़ने या उलझाने की कोशिश करे, वो और मजबूती से खड़े हो जाते हैं। नंदन भैया, छोटके भैया, आपका कोई लेटर आया है? लेटर? एक मिनट। वाह, फाइनली आ ही गया। दैट्स ग्रेट। किस बात का लेटर है नंदन? बिग बी, मर्चेंट नेवी इंटरव्यू के लिए जाना है।
Mr. Nandan Jha, dear candidate, you have been selected for Merchant Navy. Hence, you are eligible for the interview of Merchant Navy Sail Crew. अरे बताओगे भी क्या है इसमें? माँ, मर्चेंट नेवी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया और 2 दिन बाद ही जाना है मुझे। अरे बेटा, लेकिन इतनी सारी तैयारियां इतनी जल्दी कैसे हो पाएंगी? सारी तैयारियां हो जाएंगी दादाजी। नंदन ने एग्जाम बहुत शौक से दिया है। मैं जानता हूं कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अब इसे मौका मिला है तो इसे जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तुम क्या कहते हो नंदन? माँ, सपना है मेरा समंदर के ऊपर सैर करने का, और आज पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है तो really I'm feeling amazing। और तो शादी भी हो गई है और किसी ने कहा था माँ कि जिम्मेदारियां सीखो, जिम्मेदारियां उठाओ, तो जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया है। हे बेटा, दुनिया में सपने बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। कर ले बेटा तैयारी और जी ले अपने सपनों को। थैंक यू दादाजी। बहन जी, बहुत ही अच्छे संजोग से आप आए हैं। हम सोच रहे हैं जैसे ही नंदन इंटरव्यू देके वापस आएगा, कोई शुभ मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी पूरे विधि विधान से करवा देंगे। बहुत अच्छा विचार है। हम संध्या बेला में सुमन और नंदन की कुंडली का मिलान करेंगे। बाकी माता रानी की इच्छा है। नंदन के बारे में तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आप प्लीज हमें बताइए ना, ग्रह नक्षत्रों में कौन सा दोष है? मार्केश, सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, सुमन, आज खुशी का मौका है और तुम नाराज हो रही हो। सुमन, सुमन, मैंने तुम्हें बताया तो था एक बार सुल्तानगंज में, तुम भूल रही हो। हम भूल गए? हम कुछ नहीं भूलते नंदन, हमें सब याद है। हाँ, तुमने सुल्तानगंज में बताया था, लेकिन तुमने ये बताया था कि तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन ये इंटरव्यू के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। और हमें पता है, तुम्हें जरूर पता होगा इसके बारे में, लेकिन तुमने हमें जानबूझकर कुछ नहीं बताया। तुम्हारी आदत है ना सरप्राइज देने की, और तुम हमें पागल समझते हो, लेकिन हम पागल नहीं हैं। हमें ये भी पता है कि इस बारे में 1 महीने पहले वो लोग ने तुम्हें मेल कर दिया होगा, खबर भेज दी होगी, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया हमें। ये लेटर के थ्रू हमें पता चला। नहीं सुमन, सुमन, मेल वाली चीज मुझे याद ही नहीं है। बैक टू बैक घर में इतनी सारी घटनाएं हो गई कि बहाने। मेरी प्यारी सुमन, प्लीज मुझे इतना तो समझती हो ना तुम। नहीं, हम कुछ नहीं समझते, क्योंकि तुम एक नंबर के झूठे हो, झूठे। हाँ, नहीं तो हमें एक चीज बताओ, प्यार बड़ा होता है या सपना? तुम अपने सपने के लिए अपने प्यार को ही छोड़कर जा रहे हो। नहीं नंदन, दिस इज नॉट डन। नंदन के बारे में तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आप प्लीज हमें बताइए ना, ग्रह नक्षत्रों में कौन सा दोष है? मार्केश, प्यार को तो अपने दिल में बसा के ले जा रहा हूं ना सुमन, और फिर जब तुम्हारा प्यार मेरे साथ होगा तभी तो मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा, राइट?
वैसे भी तुम्ही ने कहा था ना कि जिम्मेदार बनो, तो जिम्मेदार बनने का समय आ गया है। बस एक बार मैं अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस लौटूंगा ना, तो हम दोनों समंदर के सीने पर अपने सपने की उड़ान भरेंगे। या और तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा, जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। मिस करोगे मुझे? मिस तो उसे करते हैं ना जिसे भूल जाते हैं, लेकिन तुम तो हर पल हमारे साथ रहोगे। हाँ, दिखोगे नहीं, लेकिन मिस तो करेंगे ना। बहुत 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 करेंगे मिस यू पागल। नाना जी, नाना जी, नाना जी, हमने पहले कभी आपको इतनी गहरी सोच में नहीं देखा। क्या बात है? सुमन, नंदन के बारे में तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। प्लीज 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 अब जब तक मैं यहाँ हूँ, माँ के पैर नहीं दबाऊंगा। लेकिन कब तक? कल तो चला जाएगा। और जब तुम लौट के आओगे तब हम तुम्हारी और सुमन की शादी पूरे विधि और विधान से कराएंगे। अंशुमन, पूछो इससे, फिर हमारे पैर दबाएगा ही? हमें बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज हमें बताइए ना, ग्रह नक्षत्रों में कौन सा दोष है? मार्केश, मेरी वजह से किसी की कुंडली खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। नई कुंडली तो बच जाएगी, लेकिन नई जिंदगी कैसे लौटाएंगे? 2 दिन बाद नंदन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहा है। नंदन! मेरी वजह से किसी की कुंडली खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। नई कुंडली तो बच जाएगी, लेकिन नई जिंदगी कैसे लौटाएंगे? 2 दिन बाद नंदन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहा है। नंदन!